हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज भी हमारा टॉपिक हमेशा की तरह है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो आज मैं इस डेक से स्टार्ट करूँगी रीडिंग और देखेंगे कि क्या चल रहा है या क्या आपके लिए ज़रूरी है इस वक्त जानना इस कनेक्शन के बारे में। और फिर हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। सो रीडिंग को ओपन रखेंगे बिल्कुल, अभी देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं शुरुआत में आपके लिए। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं और बॉटम पर देखते हैं क्या मैसेज है। वी हैव कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। सो अपने कनेक्शंस को चेरिश करें। और इस वक्त अगर किसी के साथ आपका कनेक्शन है और आपको ऐसा महसूस होता है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, यू नो दिस, तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि इस कनेक्शन को चेरिश करें। एंड विद दिस ब्रिज आई डू फील कि आप दोनों के दरमियान गैप है या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, बट इस गैप को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इंसान, आप दोनों के दरमियान जो भी ये डिस्टेंस है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे ये इमोशनल डिस्टेंस हो या फिज़िकल डिस्टेंस हो। सो लेट्स स्टार्ट। क्या इम्पोर्टेंट है इस वक्त आपके लिए जानना। ओके, सो हमारे पास आ गया है हाइड अवे, मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे। मे बी इंसान छुप कर कहीं पर आपसे मिलना चाहते हैं, मे बी किसी और कंट्री में, या कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं जहाँ किसी को ना पता हो, कोई ना हो, कोई आप लोगों को ना जानता हो। वी हैव स्टार, माय गॉड, एक दफ़ा आप इस इमेज को देखें। मे बी किसी ऐसी जगह पर आपको लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचर है, माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है। योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। सो आप शायद बहुत ज़्यादा होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि ये इंसान आपसे मिल लें, आपको देख लें, आपसे बात कर लें एक दफ़ा, चीज़ें ठीक हो जाएं। सो क्योंकि ये कार्ड हमारे पास प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि आपकी सिचुएशन में होप है। फिर है ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड। आई रियली फील कि सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है आपका आपके पार्टनर के साथ। हैप्पी टाइम्स अहेड। ओके, वी हैव अनसीन, लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। अगर कोई रेड फ्लैग है तो आपने देखना है उसको। बट मुझे इससे ज़्यादा ये वाला मैसेज रिसीव हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आपको अभी नहीं पता है कि आगे कितना खूबसूरत वक्त आने वाला है, आप नहीं जानते हैं। अपॉर्चुनिटी आने वाली है जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे। ओ वाओ, वी हैव पैशन, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। सो आई डू फील यहाँ बहुत ज़्यादा पैशन है, एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पुल है। वी हैव सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव। रेड फ्लैग्स को देख लीजिएगा और सेटल नहीं होना आपने कभी भी लेस के लिए। एंड देन द एक्स, हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। हो सकता है कि आपके पार्टनर के कोई एक्स थे जिनको वो भूल नहीं पाए, बट अब वो अपने आप को हील कर रहे हैं बिकॉज वो विश करते हैं, होप करते हैं इस कनेक्शन को हील करने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए। और ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो वो वापस आने वाले हैं आपके एक्स। टुगेदर, एंटिसिपेशन, ओ गॉड, ब्यूटिफुल मैसेज, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। सो आ रहा है लव आपकी ज़िंदगी में, और ख़ूबसूरत वक्त, ख़ूबसूरत अपॉर्चुनिटी, आपके लव से आपके मिलने का टाइम। सो यहाँ पे मेन मैसेज यही आ रहा है, somebody is coming back, someone is coming back with so much love, passion, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के साथ भी आ रहे हैं, बट
वो प्रॉब्लम्स इतने बड़े नहीं हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे. सो विद इट टुगेदर फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर. यूनियन, अपना पास्ट भुलाकर विद इस बैगेज एनर्जी, और फिर ये जो पास्ट की एनर्जी है, कोई इंसान अपना पास्ट भुलाकर आपका होकर आ रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ होकर भी आपके नहीं थे, शायद किसी और की यादों में थे या किसी और से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, बट अब वो आपके होकर आपके पास आ रहे हैं. सो ब्यूटिफुल एनर्जी, हील करके आपकी तरफ आ रहे हैं बेसिकली. वेरी नाइस मैसेज. सो अब हम टैरो की तरफ बढ़ेंगे. कैसा फील करें ये इंसान, आपके लवर, आपके लव इंटरेस्ट, इवन आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, द पर्सन ऑन योर माइंड. क्या सोच रहे हैं ये इंसान आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं, व्हाट डू दे वांट. ओके, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स. मे बी ये इंसान स्टक थे काफ़ी अरसे से, ऑब्वियसली जो हमें नज़र आ रहा है एक्स एनर्जी, और फिर सेटलिंग. आई फील कि अपने पास्ट में स्टक थे और लेस के लिए सेटल हो रहे थे ये इंसान भी, बिकॉज जिसके बारे में सोच रहे थे वो लेस था. वो ये नहीं देख रहे थे कि उनके सामने जो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, आप हैं. यू नो, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. वी हैव, ओ गॉड, 2 ऑफ कप्स. शेयरिंग लव, शेयरिंग फीलिंग्स, शेयर्ड फीलिंग्स. आई डू फील यहाँ पर डेफिनेटली लव है प्रेजेंट, और म्यूचुअल लव है. फिर हमारे पास आया है 2 ऑफ सोर्ड्स. फिर कन्फ्यूजन आगे, बीच में आप दोनों अलग हो गए. मुझे चाइल्डहुड फ्रेंड्स लग रहे हैं, कुछ चाइल्डहुड लव लग रहा है किसी का. बहुत कम लोगों के लिए होगा ये वाला मैसेज. आई फील कि चाइल्डहुड ट्रॉमाज आप लोगों के सेम थे, आप लोगों के वुंड्स सेम थे, और उसी से आपने पहले कनेक्ट किया. 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस. बहुत इंटरेस्टिंग इमेज है इसके ऊपर. वी हैव द टावर. सो मे बी आप लोगों ने जो ख्वाब देखे थे वो सब जल गए, वो सब बर्न्ड, एवरीथिंग बर्न्ड. आपके ख्वाब, आपके जो भी आपने सोचा हुआ था, फ्यूचर प्लान्स, सब इस तरह डिस्ट्रॉय हो गए. 9 ऑफ वॉन्ड्स. बट कोई बात नहीं, वो ख्वाब फिर से आप सजा लेंगे. As long as you both are alive and you both love each other, ख्वाब फिर से आ जाएंगे, पहले से भी ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे. So don't worry about that. So we have Page of Wands. Spark renew हो रहा है, communication. क्या चाहते हैं ये इंसान, What do they want? 8 of Cups. किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, मे बी आप दोनों के बच्चे भी हैं, आप दोनों में सेपरेशन चल रही है. देयर इज़ अ लॉट कमिंग आउट अबाउट चाइल्डहुड ट्रॉमास. किसी ने अभी तक अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास से हील नहीं किया है, और कुछ लोग अवेयर भी नहीं हैं इस बारे में. आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं. Ace of Wands, follow your dreams, your passions, creative ideas. पेंटिंग किसी को पसंद हो सकती है, किसी का पैशन हो सकता है. ज़रूर परस्यू करें अपने पैशन को. इसका ये मतलब भी है लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर. वेरी नाइस मैसेज. सो ये इंसान बेसिकली अब बिगर पिक्चर देख रहे हैं. दे वॉन्ट यू, दे लव यू, दे वॉन्ट टू हील. ज़ाहिर है कि पास्ट की यादों में, पास्ट में तो ज़िंदगी नहीं होती है ना, इंसान का जो प्रेजेंट है वही है. उनको ये रियलाइजेशन हो रही है. सो दे डू वांट यू. और ऐसा लगता है जैसे जब वो छोटे थे तो उनकी मदर ने अबैंडन कर दिया, या उनके फादर ने अबैंडन कर दिया उन्हें. पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, बहुत ब्राइट चाइल्ड भी नहीं थे. सारी चीज़ों ने अफेक्ट किया मिल मिला के उनके चाइल्डहुड को, और शायद आपका भी हो सकता है. और सेम चाइल्डहुड में भी आप दोनों का था. सेम ट्रॉमास और तकलीफ़ों से आप दोनों गुज़रे, और फिर बहुत अर्ली एज में आप दोनों ने काम शुरू कर दिया, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए. जिस एज में बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, फ़न टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्त बनाते हैं, उस टाइम में आपने वर्किंग शुरू कर दी थी. सो आपकी ज़िंदगी एक ऑर्डिनरी बच्चे से डिफरेंट है, यू नो. सो आपकी ज़िंदगी थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल से गुज़री, और आपके पार्टनर की भी.
या सिर्फ आपके पार्टनर की या सिर्फ आपकी, देख लीजिए कैसे रेजोनेट कर रहे हैं ये मैसेजेस। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है सेजिटेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो बता दिया मैंने, यस यही मुझे स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं। बट आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है, अगर एनर्जी मैच करती है तो आपकी रीडिंग है। बॉटम पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है ये इंसान बहुत क्रिएटिव हैं, हो सकता है कोई शेफ़ है, मे बी उनको कुकिंग का बहुत शौक है, बहुत अच्छा कुक करते हैं, या बहुत अच्छा कोई बेकिंग करता है। ये भी हो सकता है कहीं पर वो प्रोफेशनल शेफ़ हैं, मे बी किसी कंपटीशन में गए थे खाना बनाने के। इंटरेस्टिंग मैसेज। बट कोई बहुत क्रिएटिव किसी फील्ड से किसी का ताल्लुक हो सकता है। बट एनीवे, अब ये इंसान क्या चाहते हैं, दे वॉन्ट यू, बट बहुत कन्फ्लिक्ट रहा है पिछले कुछ अरसे में उनके दिलो दिमाग में। पास्ट, चाइल्डहुड, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सरफेस पर आई हुई थी और फ्रस्ट्रेट थे, अजीब सा उनका बिहेवियर था, इरिटेट हुए हुए थे, हर छोटी छोटी चीज़ पे आपसे बहस, लड़ाई, छोटी छोटी चीज़ों पर आपको हर्ट किया उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत तो कुछ लोगों की चल रही है बट अच्छी नहीं चल रही है, और कुछ लोगों की बिल्कुल बंद है बातचीत। आप लोग साथ हों या ना हों, फीलिंग एक ही है कि खुश नहीं है, एक दूसरे से गिले हैं बहुत सारे, बट डीप डाउन एक दूसरे से मोहब्बत भी है। सो आई फील कि बड़ा एक क्रूशल टाइम चल रहा है आपके इस कनेक्शन में, जहाँ पर चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं, आपके पर्सन लर्न भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गुस्से में है या इरिटेट हैं। आई डू फील कि कहीं ना कहीं दिल में वो एक्नॉलेज कर रहे हैं चीज़ों को कि अच्छा ये मुझे प्रॉब्लम है, ये मुझे कुछ हो रहा है फील, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे ये क्यों फील हो रहा है, मैं क्यों इतना ट्रिगर फील कर रहा हूँ, क्यों इतना ट्रिगर मैं हो रही हूँ चीज़ों से। जब वो ये पूछ रहे हैं कि क्यों ट्रिगर हो रहे हैं, तभी उनको आंसर्स भी मिलना शुरू हो रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप में से कुछ लोग अवेयर हो चुके हैं कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था इसलिए मुझे ऐसे होता है, और कुछ लोग अभी इस जर्नी पर हैं जहाँ पर अभी वो कम्प्लीटली अवेयर नहीं है कि ये जो ट्रिगर्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये कहाँ से शुरू हुई और क्यों आ रही हैं। तो यही एक मेजर इशू नज़र आ रहा है। चाइल्डहुड से कनेक्टेड हैं चीज़ें, अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं, किसी के फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो सकता है, आपका भी और आपके पर्सन का भी। और उसमें हर बच्चा डिफरेंट तरह से सोच को डेवलप करता है, डिफेंस मैकेनिज़्म बनाता है। कुछ लोग ओवरली अटैच हो जाते हैं, एंक्शसली अटैच हो जाते हैं लोगों से कि वो कहीं उन्हें खो ना दें, और कुछ लोग पहले से ही डिस्ट्रॉय करते हैं, पीछे पीछे हो जाते हैं ताकि कोई उन्हें बाद में हर्ट ना करे। तो आप दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट अपने अंदर चीज़ें डेवलप कर ली जैसे जैसे आप लोग बड़े हुए। सो आई फील के कुछ बड़ा डीप चल रहा है यहाँ पर, और हील होगा अब फाइनली, क्योंकि अब सरफेस पर आना शुरू हो गया है। टावर मोमेंट्स पे टावर मोमेंट्स आ रहे हैं और ये डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, और ये यूनिवर्स की तरफ से हैं ताकि वो लर्न करें, ग्रो करें। जिन चीज़ों से वो आज तक भागते चले आ रहे थे, जिन चीज़ों को वो फेस नहीं करना चाहते थे, अपने आप से भागते थे बेसिकली, तो अब जो टावर मोमेंट्स पे टावर मोमेंट्स उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं ताकि वो लर्न करें, फाइनली फेस टू फेस आएँ अपने ट्रिगर्स, अपने ट्रॉमास के, और फिर उनको वंस एंड फॉर ऑल हील करें। सो ये उनकी बेहतरी के लिए हो रहे हैं टावर मोमेंट्स, बिकॉज वो हील नहीं कर रहे हैं, गलत पैटर्न्स पर चल रहे हैं, गलत चीज़ें, गलत चॉइसेस स्टिल वो ले रहे हैं। और इसीलिए फिर टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि रियलिटी पर उनकी फाउंडेशन नहीं बनती है, चाहे वो कोई दोस्ती हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे लवर्स हों। क्योंकि रियलिटी पर टावर नहीं क्रिएट हो रहा है, रियलिटी पर फाउंडेशन नहीं बन रही है, इसलिए बार बार क्रम्बल हो जाता है, इसीलिए बार बार टावर गिर जाता है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी डीप, वेरी डीप। ओके, सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, दे डू हैव फीलिंग्स, बट ये एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। आप लोग मिल जाएंगे, रेकन्सिलिएशन हो जाएगा, फिर धीरे धीरे चीज़ें हीलिंग की तरफ जाएंगी। सो लेट्स सी अब नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा स्पिरिट। बॉटम पर हमारे पास है द हैंग्ड मैन। सो दिस इज़ कह लो कि मिनी अवेकनिंग जो उनकी होगी नेक्स्ट। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, ऑब्जर्व करेंगे वो। हो सकता है किसी ने टैरो रीडिंग ली है, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन भी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं।
गाइडेंस ले रहे हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं, मे बी ट्रॉमास के ऊपर, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर नॉलेज ले रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा 7 ऑफ सोर्ड्स आपको पता है कि इसकी बड़ी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है अगर हम डिफरेंट कार्ड्स को देखें। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों फील हो जैसे चुपके चुपके अपने पास्ट को रिविजिट कर रहा है कोई। बड़ी इंटरेस्टिंग डाउनलोड हुई है ये, चुपके चुपके कोई इंसान अपने पास्ट को रिविजिट कर रहा है। हो सकता है आपके घर के बाहर आ जाएं चुपके चुपके और आपको देख रहे हों छुप छुप के। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कोई आर्मी में हो सकता है, उनके पास बहुत सारे ये हैं, मुझे नहीं पता आर्मी की क्या टर्म्स होती हैं उनमें। ये मेडल्स जो नज़र आ रहे हैं हो सकता है उनके ख़ानदान में एक पूरी हिस्ट्री है, सब लोग आर्मी से थे या पुलिस में थे, उनके पेरेंट्स सब के सब, या कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई पुलिस में भी हो सकता है, बट एनीवे आर्मी का ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। सो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आई डू फील कि दिस इज़ समथिंग जिस पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन पर। 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड 6 + 1 भी 7 बनता है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगेन कोई शेफ़ हो सकता है, किसी को मोल्टन लावा पसंद हो सकता है। आई थिंक दिस इज़ मोल्टन लावा और पुडिंग, आई डोंट नो, बट या ये इंसान कुकिंग में एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, राइट? तो आई फील के दे नीड सम टाइम। वो आपसे ये बात बोलेंगे, वो आपसे बात करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि मुझे हील करना है, आप भी हील करो, हम दोनों रिलेशनशिप में मिलकर चलते हैं, हील करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है नेक्स्ट, शादी करनी है, क्या करना है। जिनकी शादी नहीं हुई है, ऑफ कोर्स, जिनकी शादी हो चुकी, उनके बच्चे नहीं हैं कुछ लोगों के मे बी, और वो ये सोच रहे हैं कि वो आपसे बोलेंगे अभी थोड़ा टाइम देते हैं रिश्ते को, एक दूसरे को समझते हैं, फिर बच्चे करेंगे। वेरी स्पेसिफिक मैसेज। अब हम आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। ओ गॉड, मैंने ये उठाया तो क्या था? 11 आई एम अवेकनिंग। आप भी ग्रो कर रहे हैं, आपके पर्सन भी, दोनों की अवेकनिंग चल रही है। वेरी नाइस, दिस इज़ अवेकनिंग, और ये आसान नहीं है, इट्स डिफ़िकल्ट। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए बार ये पहली दफ़ा अवेकनिंग हो रही है आपके पर्सन की, फर्स्ट टाइम। आप में से कुछ लोगों की पहली बार अवेकनिंग चल रही है, बहुत कम लोग हैं जिनकी री अवेकनिंग चल रही है। लेट्स सी। ओके, हमारे पास आ गया 20, आई एम हारमोनियस। ये आपके लिए एफर्मेशन भी है कि आप ये बोला करें, आई एम हारमोनियस, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रेव। सो आप एक बहादुर इंसान हैं, आपने लाइफ में बड़ा कुछ देखा है, और इस तरह आपने गिव अप नहीं करना है, कभी भी लाइफ पर गिव अप करने का नहीं सोचना है। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ अ गिफ्ट। So we have 7. I am brave. It is time to move on from the old patterns, habits and fears. Wow, old patterns, habits, fears. यही तो कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, और आपके लिए भी मैसेज है। Now is the time to walk in the direction of your biggest desires and ambitions. Now is the time to be bold and brave. I really love this message. Live for yourself. Do something जो आपने कभी नहीं किया है, और आंखों में आंखें डालकर देखें अपने फियर्स, अपने ट्रिगर्स को। और पता है जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा डराती है वो तो ज़रूर करनी चाहिए। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई हैव डन दैट। मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और जब आप करोगे ना ऐसा, जो चीज़ डराती है वही चीज़ कर दो, तो आपको इतना इमोशनल फ्रीडम महसूस होगी, आपको लगेगा कि आप दुनिया के पावरफुल तरीन इंसान हैं और अब कोई आपको तोड़ नहीं सकता है। 666, I am centered. A wake-up call for you to re-examine your current situation and change the direction of your thoughts so you can raise your vibration to a more positive frequency. 666 एक बड़ा खूबसूरत स्पिरिचुअल नंबर है, और इसको मैं सोलमेट नंबर भी देखती हूँ। 222 को भी और 666 को भी। इसका मतलब ये भी होता है कि आप अपने पार्टनर से, सोलमेट से मिलने वाले हैं।
सो आई एम सेंटर्ड, फाइंड योर बैलेंस, अपनी सारी एनर्जी वापस अपने अंदर शिफ्ट करें. Number 24, I am generous. You have a heart of gold and are very skilled at maintaining balanced, stable relationships. You are loyal to your loved ones and are able to be the nurturer, protector and provider all at once. So nice. ये आपकी एनर्जी है. ये आपके पार्टनर की भी है कि वो प्रोटेक्टर भी होना चाहते हैं, प्रोवाइडर भी होना चाहते हैं, नर्चर भी करना चाहते हैं और लॉयल भी हैं आपके साथ. वेरी नाइस मैसेज. एंड देन नंबर 25, ये एज भी हो सकती है किसी की. आई एम इंटेलिजेंट. You have a great ability to take in and process information on both conscious and subconscious levels. आप में से कुछ लोग साइकिक भी हैं. Remember the high priestess energy, वो आप हैं. और आप पता है गाइडिंग लाइट हैं इस कनेक्शन में अपने पार्टनर के लिए. आप कैटलिस्ट भी हैं उनकी ज़िंदगी में, उनकी अवेकनिंग के. ये रीडिंग बहुत डीप हो चुकी है. बहुत दिनों से इतनी डीप रीडिंग कोई भी नहीं हुई. आई रियली फील कि कुछ लोग डिवाइन काउंटर पार्ट जर्नी पर हैं जो रीडिंग देख रहे हैं. Soulmates, twin flames. Your curiosity is endless and your desire to dive deep into a variety of subjects will bring you an immense awareness of the world. So अभी बहुत आपने ग्रो करना है अभी और बहुत कुछ आपको पता चलेगा. बहुत कुछ आप लर्न करने वाले हैं. ऑलरेडी आपने किया भी है. सो वेरी नाइस मैसेजेस ये आप लोगों के लिए. कुछ एफर्मेशंस हैं ये आप बोल सकते हैं. आई एम ब्रेव, आई एम सेंटर्ड, आई एम जेनरस, आई एम इंटेलिजेंट. ये आपने एफर्मेशंस बोलनी हैं इस पूरा वीक. तो जब भी मैं ये एफर्मेशंस वाले कार्ड लूँगी आइंदा भी रीडिंग्स में, तो समझ जाइएगा कि उस पूरा वीक आपने ये एफर्मेशंस कहनी हैं. आई एम ब्रेव, आई एम सेंटर्ड, आई एम जेनरस, आई एम इंटेलिजेंट. जब भी आपको लगे कि आपको पैनिक हो रहा है, पैनिक अटैक हो रहा है, आपने बोलना है आई एम सेंटर्ड, आई एम सेंटर्ड, आई एम सेंटर्ड. तो आपको इंस्टेंटली शिफ्ट महसूस होगा अपने अंदर. एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट. इस तरह आपने बोलना है और आपको इंस्टेंट शिफ्ट फील होगा अपनी एनर्जी में. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और मेरा सेकंड चैनल मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा. ज़रूर चेक करना है, सब्सक्राइब करना है, सिर्फ चेक नहीं करना. सो इसके अलावा मेरे जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो भी मिल जाएंगे आपको अगर आप चाहें तो. सब जगहों पर देख लीजिएगा मुझे. आई कांट बिलीव इट. मैंने सोचा भी नहीं था कि यूट्यूब के अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं आऊँगी. मैंने ये भी नहीं कभी सोचा था कि मैं आप लोगों के सामने भी आऊँगी. ट्राई अगेन आ गया. तो बहुत सारी चीज़ें 2024 में हुई हैं. मैंने अपने पिछले भी एक वीडियो में की थी आपसे दिल की बातें. आई एम सो ग्रेटफुल एवरी सिंगल डे. जो कुछ भी हुआ है इतना आप कह लो कि सेरेंडिपिटस था. मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ था. और आप मेरी प्रीवियस पुरानी वीडियोस निकाल कर देखेंगे, उसमें मैं बाकायदा कहती थी कि मैंने कभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करनी है, मैं कभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करूँगी. इस तरह की मैंने बहुत सारी चीज़ें कही हुई हैं. मैं टिकटॉक पर नहीं हूँ, मैं नहीं आऊँगी, मैंने प्लान नहीं किया है. बहुत कुछ मैंने कहा था. बट चेंज हो गया सब कुछ और मैजिकली हो गया. फिर से ट्राई अगेन आ गया. आप क्या सवाल कर रहे हैं? बड़ा हैवी क्वेश्चन है लगता है आपका कोई. सो इतना खूबसूरत चेंज हुआ. डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड था आई मस्ट से. जब आप लाइफ में सरेंडर करके चलते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं आपके लिए. यू नो व्हेन यू डोंट वांट एनीथिंग, एवरीथिंग कम्स टू यू. ये मैंने नोटिस की है ज़िंदगी में. और मैं जेन्युइनली बहुत कुछ नहीं चाहती थी. हाँ, मैं एम्बिशियस थी हमेशा से कि ये काम, ये बिज़नेस ऐसे कर लूँ, वो कर लूँ. बड़ा बिज़नेस माइंड था शुरू से मेरा. बट मैंने प्लानिंग कोई भी नहीं की थी. यस आ गया आपका आंसर. सो बहुत ही मिरेकुलस था. 2024 वॉज एब्सोल्युटली वंडरफुल. बहुत खूबसूरत मंथ था मेरे लिए. ईयर बहुत खूबसूरत ईयर था मेरे लिए 2024. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट ईयर 2024 था. ईवल आइज़ ऑफ.
टच वुड। सो आई रियली होप कि आप भी कुछ ना कुछ आपने भी सीखा हो, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स गिफ्ट्स आपको भी मिले हों इस साल। अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने अचीव की हैं 2024 में। एंड यू नो कि जब मैं अचीवमेंट की बात करती हूँ, ब्लेसिंग्स की बात करती हूँ, हमेशा लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि पैसा इज़ अ ब्लेसिंग और पैसा इज़ अचीवमेंट, या वो भी एक अचीवमेंट है, बट आपका मेंटल पीस, जब आप अपने फियर्स को ओवरकम करते हैं, आप वो चीज़ें करते हैं जिससे आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं, दिस इज़ समथिंग जो बहुत इनक्रेडिबल है। सो दैट्स व्हाट आई डिड इन 2024, और ये एक ऐसा साल है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। सो आई एम सो ग्रेटफुल। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और आपका आंसर येस आया है, और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। और आई रियली होप कि कुछ ना कुछ होप आपको भी मिली इस रीडिंग से। मेरी सारी रीडिंग्स में मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों को होप मिले, और जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरी सारी वीडियोज़ और जितने भी एड्स आप देखते हैं और जितना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, थैंक यू सो सो मच। एंड आई होप कि अगले भी कई साल हम इसी तरह बंधे रहें यूट्यूब के ज़रिए और भी प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से कनेक्ट करना ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच अगेन। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखिएगा। बाय बाय।